नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास कमोडिटी निवेश, जिसमें हम आपके अगले आधे घंटे तक सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अखिलेश जैन है टेक्निकल IQ से, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, बीटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि चांदी एक बार फिर से अच्छी तेजी दिखा रही है। 76,000 रुपए के ऊपर इंट्राडे में चांदी चली गई थी। अनुज जी, क्या लग रहा है, चांदी क्या इस बार रिकॉर्ड बना पाएगी? विश्वमोहन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्ड और सिल्वर का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। हमने देखा था कि दिन में एक बार ये $25.5 के आसपास तक गई थी, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया है। हालांकि अभी भी $25 के ऊपर सस्टेन्ड है, क्योंकि इवनिंग में अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं। CPI का डेटा आना है, महंगाई के डेटा आने हैं US के, साथ में जो फेडरल बैंक की मीटिंग हुई थी उसके मिनट जारी होने हैं, और एक फेडरल का बजट बैलेंस आना है। तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो शाम को आने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्रेश ट्रिगर है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि जो अभी इंडिकेशंस दिख रहे हैं, जो टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है और जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, उससे ये लग रहा है कि शाम को भी आपको मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो डेटा आएंगे वो थोड़ा सा सपोर्टिव ही लग रहे हैं मुझे, कि मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेंगे, तो उससे गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड बना है, क्योंकि सिल्वर $25 को काफी अच्छा सपोर्ट देख रहा है, और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो 74,000 को काफी हद तक सपोर्ट के तौर पे देखा है इसने। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो हमें यहाँ पर लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर पर्टिकुलर सिल्वर में देखें तो करीबन 75,000 के आसपास तक डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 74,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 76,300 तक, और करीबन $25.80 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल हैं हमारे साथ। पहले दर्शक है महावीर बंगलुरु से। इनका सवाल था कॉमेक्स गोल्ड पर, क्या $1980 तक कॉमेक्स का गोल्ड वापस आएगा क्या? अखिलेश जी, क्या लग रहा है, कॉमेक्स पर सोना $1980 जो मौजूदा भाव है उससे करीब करीब $45 की गिरावट आपको दिख रही है क्या कॉमेक्स गोल्ड पर? नमस्कार विष्णु जी। जैसा कि अभी गोल्ड और सिल्वर में जो मूवमेंट चल रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और इट इज बैक्ड बाय द CPI इन्फ्लेशन डेटास एंड जो फैक्ट का अभी कंटिन्यूअस कंसर्न चल रहा है, उसके कारण हमको दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा तेजी यहाँ पे जारी रहेगा, और गोल्ड में ऊपर के भाव से अगर हम कॉमेक्स लेवल की बात करें तो 2060-65 के लेवल के आसपास से मुझे लगता है कि वहां से एक करेक्शन अगर आता है तो हमको 1980 के आसपास के गोल्ड कॉमेक्स के भाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ओवरऑल सिनेरियो इस कॉन्ट्रैक्ट का तेजी रहेगा जब तक भाव 1980 के ऊपर रहते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ बाय ऑन डिप्स कमोडिटी। 1980 इसका भी बेस लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। 2060-65 तक मुझे लग रहे हैं इसके भाव जल्दी देखने को मिलने चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों ही काउंटर पर ट्रेडिंग रणनीति जानना चाह रहे हैं। बीटूपन, क्रूड में क्या करना चाहिए, नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए? क्रूड ऑयल में फिलहाल एक मार्केट एक चीज क्या अच्छा हो रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और $82 के आसपास जो WTI है वो अभी ब्रेक नहीं कर रहा है, और नीचे 80 का थोड़ा सा बेस बना के रखा है। तो कंसोलिडेशन फेज है, लेकिन आज तो काफी क्रिटिकल डेटा है। FOMC मिनट्स है, और US के जो भी CPI डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और प्लस ये क्रूड ऑयल का जो DOE इन्वेंट्री डेटा भी साथ में है। तो यहाँ पे क्या था कि एक मार्केट रेंज बना रहा है, यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि मार्केट रेंज से निकल जाएगा। तो यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट के पॉसिबिलिटीज है आइदर साइड। तो यहाँ पे बुलिश बायस है, लेकिन बुलिश बायस में नेकेड पोजीशन लॉन्ग जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। तो मैं प्रीफर करूंगा यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी वाइज काम करना है तो स्ट्रेडल लॉन्ग मेरे हिसाब से प्रीफर रहेगा।
यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, 6700 के जो कॉल 6700 के जो पुट है दोनों को बाय कर सकते हैं एज स्ट्रेडल लॉन्ग स्ट्रेटेजी। 240 के आसपास दोनों मिला के भाव बनेगा, 210 या 200 के नीचे स्टॉप लॉस लाके। मेरे हिसाब से अगर कोई भी यहाँ से मोमेंटम आता है यहाँ पे 200, 250, 300 का हो बन सकता है डीओई के डेटा और इसके बाद। तो मेरे साथ वो तरह का पोजीशन मेरे हिसाब से सबसे सेफेस्ट लग रहा है। लीनियर डायरेक्शन थोड़ा सा ये रेंजिंग मार्केट से थोड़ा दिकदारी हो जाता है, छोटा मोटा ब्रेक बन सकता है, लेकिन सडनली कोई भी स्पाइक आके आपका स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस बहुत बन जाता है। तो स्ट्रेडल लॉन्ग इज द सेफेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एज ऑफ नाउ। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ सुशीला हैं दिल्ली से। सोने चांदी पर सवाल पूछ रही थी कि सोने चांदी में क्या करना चाहिए। अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको, सुशीला जी को? देखिए, सोने चांदी में हमें लगता है कि डेटा थोड़ा सपोर्टिव रहेगा, और जिस तरीके से हमने देखा डॉलर इंडेक्स भी अब 102 के आसपास चल रहा है, तो काफ़ी हद तक एक सपोर्ट फैक्टर गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम 2 दिन पहले देखें तो गोल्ड $2000 के नीचे ट्रेड कर रहा था और सिल्वर $25 के नीचे था, जो कि बाउंस बैक लेके अब सिल्वर $25 के ऊपर है, और सिल्वर जो गोल्ड है वो करीबन 2008 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे हमने रिकवरी देखी है और मोमेंटम पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं खरीदारी की ही सलाह दूंगा। अगर स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो गोल्ड में जून कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 60,450 के आसपास खरीदारी करें, 60,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,000 तक। और सिल्वर में 75,000 के आसपास खरीदारी करें, 74,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 76,300 तक हो सकता है। इंटरनेशनली हमें लग रहा है कि 2020 से लेकर $2025 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनली सिल्वर 25.80 से लेकर $26 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। गोल्ड की अगर बात करें तो करीबन $2030 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो 2050 से लेकर 2075 तक के लेवल हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे, और सिल्वर में $26 एक रेजिस्टेंस है। $26 अगर ब्रेक होता है तो 27 से लेकर $29 तक के लेवल आपको सिल्वर में इंस्टेंट देखने को मिलेंगे। तो पॉजिटिव मोमेंटम है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अगले दर्शक है हर्ष प्रजापति है। यूएस सीपीआई को लेकर क्या अनुमान है, ये सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश जी क्या अनुमान लग रहा है आपको? हालांकि हेडलाइन इन्फ्लेशन को लेकर यूएस में 5.2% का अनुमान लगाया जा रहा है, आपका अनुमान क्या कह रहा है? जिस हिसाब से अभी करंट सिनेरियो बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है अभी परसिस्ट रहेगा, लेकिन आफ्टर अप्रैल मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज का जो कंसर्न है वो थोड़ा स्पेशल आउट होगा, और हमको आइदर इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा सा यहाँ पे ईज होता हुआ दिखेगा, और अग्रेसिव जो पॉलिसी है उसको ड्रॉप आउट करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी पे काफी ज्यादा अभी इम्पैक्टफुल सिनेरियो हो रहा है ये। तो लगता है कि अप्रैल के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ फैड की तरफ से ईजिंग आना चाहिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी ज्यादा हाई है अपने लाइक कोविड लेवल, और इवन फाइनेंशियल ओके ओके ट्रेड कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट। तो कहीं ना कहीं हमको ईज या पॉज वहां पे दिखना चाहिए। तो इन्फ्लेशन का मूवमेंट है वो यहीं कहीं पे बना रहेगा, बट जो इंटरेस्ट रेट है वहां पे पॉज हमको देखने को मिलना चाहिए। जी, हर्षिता है जीरापुर से, अगले दर्शक हैं। गोल्ड सिल्वर और क्रूड में क्या करें, कहां पर बाई करना चाहिए? बिटूपन क्या सलाह है गोल्ड सिल्वर और क्रूड तीनों ही काउंटर में? थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा सा डेटा आने के बाद ही थोड़ा वॉच आउट पे मेरे हिसाब से सेफ रहेगा। बिफोर द डेटा पोजीशन थोड़ा एग्रेसिव रहना मेरे हिसाब से एग्रेसिव रहेगा। डेटा जो अभी बात बताया था कि जो सीपीआई डेटा है, सीपीआई जो हेडलाइन है दैट इज एक्सपेक्टेड 5.2, लेकिन जो सीपीआई कोर है वो कोर डेटा इज लाइक फेड का काफी वॉच पे रहता है, तो कोर डेटा इज एक्सपेक्टेड टू बी रीडिंग मोर देन द प्रीवियस वन, तो वो थोड़ा सा स्लाइट कॉन्सर्न है अगर वो रीडिंग थोड़ा सा भी कम आता है, क्योंकि अभी हद तक तो कोर का डिस्काउंट हो गया एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उससे थोड़ा कम आता है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा। और डेटा आने के बाद अगर आपको मिल जाता है मार्केट या मार्केट सस्टेन करता है $2000 के आसपास स्पॉट, तो यहाँ पे एमसीएक्स में तब मेरे हिसाब से 60,500 600 जो भी रेंज है यहाँ पे एक बाइंग रेंज है। 200 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो एक स्पाइक भी आ सकता है, जो इंट्राडे हाई भी मार्केट छुआ है वो रिटेस्ट कर सकता है 61,000 61,200 ये सब लेवल बन सकता है गोल्ड। सिल्वर में तो तेजी है फिलहाल के लिए, काफी हद तक तेजी है, लेकिन सेम सिनारियो इन द गोल्ड। सिल्वर में मेरे हिसाब से तो ये भी थोड़ा डिप्स आ सकता है मार्केट, तो मेरे हिसाब से डिप्स में बाइंग ही है, लेकिन डेटा थोड़ा वेट कर लीजिए। 74,800 900 जो भी लेवल है मेरे हिसाब से ये प्रिफरेबल रेंज रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका थोड़ा 74,400 के आसपास बनेगा इन केस ऑफ सिल्वर।
और सिल्वर का इंट्राडे हाई रिटेस्ट करने का पॉसिबिलिटीज है 76,000 या 70। एंड गोइंग फॉरवर्ड एक चीज देखिए, इंट्राडे का सिनेरियो जो भी हो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड एंड सिल्वर लुकिंग वेरी बुलिश बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक का जो कॉन्टिन्यूस बाइंग है दैट विल कीप ऑन कंटिन्यू, बिकॉज जो भी रिजर्व करेंसी का मीटिंग बात चल रहा है दैट विल कीप ऑन कंटिन्यू। और फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल का जो मैंने स्ट्रेटजी बताया था, डायरेक्ट लीनियर पोजीशन से अच्छा है, स्ट्रैडल लॉन्ग इज सेफर। मेरे हिसाब से कॉल एंड पुट 6700 जो है दोनों ले सकते हैं। सडनली उनका दोनों का वोलेटाइल सिनेरियो में आपका प्रीमियम डीके ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से सेफ्टी रहेगा। 240 के आसपास भाव मिलता है, दोनों मिला के बन सकता है। 210 के नीचे स्टॉप लॉस, 300, 310, 320 ये सब आपको टारगेट मिल सकता है। तो लुक फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग। ओके, तो बीटूपन की जो क्रूड की जो ऑप्शन की जो रणनीति है ना, ऑप्शन वाला ट्रेड एक बार स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा दीजिएगा। इन्होंने स्ट्रैडल लॉन्ग स्ट्रैडल बनाने की सलाह दी है। 6700 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है और 6700 के स्ट्राइक की पुट भी आपको खरीदनी है। और इसका कॉस्टिंग जो होगा, आपका जो प्रीमियम पेमेंट होगा 240 प्लस लॉट साइज होगा, 240 इंटू लॉट साइज। और टारगेट जो प्रीमियम का है वो है 310 तक का जा सकता है। ये एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाने की सलाह बीटूपन की तरफ से क्रूड ऑप्शंस में ट्रेड के लिए। लेकिन अगले जो दर्शक है वो भी ऑप्शन में ट्रेड जानना चाह रहे हैं, लेकिन अनु जी से पूछ रहे हैं। समीर नाम है इनका, बुलंदशहर से। अनु जी, क्रूड और एनजी दोनों में ऑप्शन का ट्रेड जानना चाह रहे हैं, कोई है आपके पास? देखिए 7,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें करीबन अभी जो उसका प्रीमियम है 24 रुपये चल रहा है। तो वनीला कॉल बाय कर सकते हैं 7,000 का। मुझे लग रहा है कि इसमें स्टॉप लॉस लगा है 5 का। ऊपर में टारगेट हमें लग रहा है कि जल्दी ही आपको 45 से लेकर 50 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 24 रुपीज़ का LTP है, तो 24 रुपये के करंट प्रीमियम पे इसको खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के अंदर हमने पिछले 2 दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा। तो यहाँ पर भी मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जैसा पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे कि नेचुरल गैस में एक लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलेगी, तो वही ट्रेंड हमने यहाँ नेचुरल गैस में आते हुए देखा है। और नेचुरल गैस में डेफिनेटली 170 के आसपास से काफ़ी अच्छा एक रिबाउंड होता हुआ दिखाई दिया है। तो नेचुरल गैस में मैं करीबन 200 रुपये के आसपास का जो कॉल ऑप्शन है वो करीबन 4 रुपये 25 पैसे के आसपास प्रीमियम चल रहा है। तो 200 का जो कॉल ऑप्शन है नेचुरल गैस का, उसमें खरीदारी करें। 1 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 9 से 10 लेकर 10 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस के अंदर जो मोमेंटम लौटा है पिछले 2 दिनों में, हमें लग रहा है कि जल्दी ही इसमें 200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 4 रुपये काफ़ी लो प्रीमियम पे मिल रहा है। 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 9 से लेकर 10 रुपये तक देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक है एग्री मार्केट से पवन है हिसार से। कोरिएंडर और ग्वार दोनों पर राय जानना चाहे। अखिलेश जी, क्या सलाह है कोरिएंडर में और ग्वार में? कोरिएंडर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी ज्यादा लो वॉल्यूम के साथ हमने देखा अभी पिछले दिनों से काम करा रहा है। और यहाँ पे कोई भी अप मूव जल्दी फिसल आउट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी कोरिएंडर में यहाँ पे आने वाले शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी बड़ी तेजी हमको देखने नहीं रही है। और ऊपरी भाव से अगर भाव 6969 के नीचे रहते हैं तो मुझे लगता है कि भाव अभी इसमें और गुंजाइश है यहाँ से 400 से 500 पॉइंट नीचे जाने की। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म, अगर यहाँ पे उछाला मिलता है 200-300 रुपए का, तो वहां से आप एग्जिट का रणनीति रखिए। अगले दर्शक है रौनक अग्रवाल हैं हरदा से। व्हीट प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है गेहूं को लेकर, क्या लग रहा है अनुज जी? देखिए व्हीट में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो मौसम चेंज हुआ था उसकी वजह से काफ़ी हद तक भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अभी और खरीदारी देखने को मिल सकती है। हालांकि मंडियों में हम देखें तो सरकारी खरीद स्टार्ट हो गई है और अच्छे पैमाने पर। हालांकि अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे तो गेहूं की जो क्वालिटी है पहले के मुकाबले थोड़ी ख़राब हुई है, क्योंकि बारिश आने की वजह से दाना थोड़ा सा काला हो गया, जो कि एक अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती। बट उसके बावजूद भी हमने देखा है कि क्रॉप जो है आती हुई दिखाई दी है। मंडियों के अंदर अच्छी अराइवल देखने को मिल रही है और सरकारी खरीद भी जोरों पर है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल क्योंकि थोड़ी सी यील्ड में कमी देखने को मिली है तो उससे भाव इफेक्ट हो सकते हैं। अभी हम अगर मंडियों की बात करें तो करीबन 2300 से लेकर 2400 के बीच के आसपास के प्राइस मूव कर रहे हैं। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो भाव है एक बार 2500 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो तेजी का अनुमान है, ज्यादा तेजी का अनुमान नहीं है, बट हाँ 1 से 2 रुपए की तेजी हमें लगता है कि गेहूं में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि जिनके पास गेहूं है उनको यहाँ पर भी होल्ड करके चलना चाहिए या फिर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। अगले दर्शक हैं सरदारा सिंह। ये जानना चाह रहे हैं सरसों को लेकर कि क्या आउटलुक है। सरसों में क्या लग रहा है, यहाँ से तेजी अब बढ़ेगी क्या निचले लेवल से अनुज जी?
सरसों की अगर बात करें तो जैसे हमने बारिश देखी थी उससे काफी हद तक सरसों की क्रॉप को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। मगर कहीं ना कहीं सरसों की फसल इस बार हमने बम्पर देखी थी, तो सरसों में उतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। हालांकि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर आ सकती है। मगर इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो सभी एडिबल ऑयल्स में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रही है। तो मुझे लगता है कि सरसों का भाव आपको 5300 से लेकर 5500 तक देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, यहाँ पर प्राइस थोड़े रुकते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों में अभी भी अराइवल है, बट आगे चलकर अराइवल भी कम होगी। बट थोड़ा सा बारिश से थोड़ा इफेक्ट है, और दूसरा अल्नीनो का जो इम्पैक्ट है, वो फियर जो है वो यहाँ पर आ सकता है। तो आगे आपको भावों में तेजी ही देखने को मिलेगी, मंदी का अनुमान नहीं है। अगले दर्शक है हर्षिता हैं, ये जीरापुर से, ये टर्मरिक पे जानना चाह रहे कि 7,000 पे इन्होंने बाई कर रखा है। अखिलेश जी, क्या करना चाहिए इनको टर्मरिक में? टर्मरिक में अगेन ट्रेड वॉल्यूम्स आर वेरी लो, बड़ा लिमिटेड ट्रेड इसमें लग रहा है। लेकिन अभी अभी भाव जो चल रहा है मेरी कॉन्ट्रैक्ट का 6800 के आसपास चल रहा है। तो अगर यहाँ से आप कैरी करना चाहते हैं तो पोजीशन को 6650 के स्टॉप लॉस से इसको रख सकते हैं। एक बार मुझे लगता है कि ये ऊपर 74 के आसपास तक भाव मिल सकते हैं, तो यहाँ से 150 रुपए नीचे का एक बार रिस्क करके इसको कैरी कर सकते हैं। 150 रुपये का रिस्क है, आप इसे कैरी कर सकते हैं। ये अखिलेश जी की तरफ से टर्मरिक पे सलाह है। लेकिन जीरा और धनिया, इन दोनों काउंटर को लेकर, ग्राउंड को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं, श्री फालूदी ट्रेडर से, राजस्थान से है, कोटा मंडी में बैठते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, जीरे पर सबसे पहले बताइए क्या हो रहा है, ग्राउंड की स्थिति क्या है? जी, जीरे का जो बाजार है अभी काफी स्लो। जी बोलिए सर। शायद महावीर जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा आपके पास आएंगे महावीर जी। जीरे पर तब तक अनुज जी आप बताइए, जीरे में क्या लग रहा है? वापस से तेजी लौट आई, हालांकि शुरुआती कारोबार में मुनाफा वसूली दिख रही थी, लेकिन अब फिर से तेजी है, क्या लग रहा है यहाँ से? देखिए, जीरा में तेजी है, और हमने कल मॉर्निंग में, आज हमने एक गिरावट देखी थी ओपनिंग में, उसके बाद भावों में एक तेजी लौटती हुई दिखाई दी, और ऑलमोस्ट 41,600 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है वो अभी भी पॉजिटिव है, और यही इंडिकेट कर रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जीरा में रहनी चाहिए। तो हमने देखा है कि 39,500 के आसपास से भाव आए थे, वहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है, और 41,500 के आसपास तक भाव गए हैं। तो यहाँ पर भी अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है 41,000 तक, तो खरीदारी का ट्रेड रहना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही 42,000 से लेकर 42,500 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकते हैं। अंडरटोन पॉजिटिव है, सपोर्टिव बाय द फंडामेंटल डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जीरा में आपको जल्दी ही 42,000 से लेकर 42,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 42,000 से 42,500 के लेवल दिख सकते हैं, यानी बड़ी तेजी, रिकॉर्ड रैली जारी रह सकती है। अखिलेश जी, आप क्या मानते हैं जीरे को लेकर? देखिए, भाव एक्चुअली 30% यहाँ से गेन किए हैं अभी रिसेंट 2 महीने के अंदर, और इन भाव पर 1-2% का जो मूवमेंट है वो भी 1000 पॉइंट्स का लाइक ट्रेडर के लिए मूवमेंट हो जाता है। तो इट इज वेरी वॉलेटाइल कमोडिटी। यस, ओवरऑल सेंटिमेंट है कि अभी रिसेंट भाव पर अगर 41,600 के भाव ऊपर रुकते हैं तो ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, बार बार ऑडियो ब्रेक होके आ रही है, आपके पास वापस आएंगे। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुगी श्री हैं शामली से, गोल्ड इन्होंने सेल किया है 60,039 के लेवल पर। बिटूपन, क्या सलाह है, सही स्ट्रैटेजी है क्या 60,000 के लेवल पे शॉर्ट इन्होंने बनाया है? 60,000 के आसपास सेल किया तो मेरे हिसाब से कल किया होगा, जब क्लोजिंग के आसपास, जब मार्केट थोड़ा सा रिबाउंड करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग है। देखिए, फिलहाल मोमेंटम तो गोल्ड का पॉजिटिव है, छोटा मोटा बीच में करेक्शन आएगा, पहले भी बता रहे थे कि छोटा मोटा स्टॉप लॉस का भी हिट भी हो जाएगा, लेकिन व्यू पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके इंट्राडे का हाई के थोड़ा डिस मिल जाता है तो मेरे हिसाब से निकल जाइए। 60,500 का सपोर्ट है, अगर वो इवनिंग सेशन में वो सपोर्ट होल्ड करके वहां से बाउंस लेता है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, मार्केट शायद तेजी में फिर चला जाएगा। तो बी केयरफुल ऑन शॉर्ट्स। आज का जो लेवल है हाई, एटलीस्ट तो वहां पे तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और शॉर्ट्स पे नहीं रहना है। गोइंग फॉरवर्ड व्यूज वेरी बुलिश। अनुज ने भी बताया था, सभी लोग मार्केट से बता रहे कि गोल्ड के भाव में काफी तेजी में भी है। यहाँ से नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में सभी लोग बता रहे कि गोल्ड प्राइसेस में भी हेडिंग टुवर्ड्स $2,400 बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक बाइंग। तो यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट्स पे काम ना करें, अगर शॉर्ट्स में करते तो इंट्राडे स्टॉप लॉस मेंटेन करके इंट्राडे एग्जिट कर लीजिए स्विंग में जब करते। व्यू बेस में पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगेन द ट्रेंड ज्यादा काम ना करें।
ओके, चलिए वापस से हम मसालों की बात कर रहे थे। महावीर गुप्ता जी लाइन पे आ गए हैं। महावीर जी, सबसे पहले ग्राउंड की स्थिति बताइए, किस तरह के अराइवल्स हैं और फसल के क्वालिटी को लेकर अब ताजा रिपोर्ट क्या है जीरे में? जीरे की अराइवल्स तो अच्छी आ रही है और फसल का जो अनुमान था, जो 55 लाख बोरी मान रहे थे, उसमें बरसात के नुकसान के कारण वो 40 से 42 लाख पे आके टिकी है। उसमें भी काफी परसेंटेज खराब हो गया है माल का। तो अच्छे मालों की शॉर्टेज जो बनी है उसके कारण ही ये तेजी बनी है और अभी और आगे चल सकती है तेजी, क्योंकि पूरा सपोर्ट है इसमें। ये कोई भी किसी के तो मतलब मैनिपुलेट नहीं है, पूरा बाजार की लेवाली के दम पर ये तेजी चल रही है और हाजिर में लेवाली बहुत अच्छी है, उसी के कारण ये बाजार तेज है। ओके, एक्सपोर्ट डिमांड किस तरह की आ रही है सर अभी? एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा डिमांड है, लगातार चल रहा है। रमजान की ग्राहकी के कारण मानिए या कोई भी कारण रहे उसके पीछे, लेकिन डिमांड बहुत अच्छी है डोमेस्टिक और सर एक्सपोर्ट इस दोनों तरह की में। डिमांड है तो किस ऊंचाई तक जा सकता है जीरा? रिकॉर्ड तो बना ही रहा है लगातार, अब अगला लक्ष्य आप क्या देख रहे हैं जीरे में? अगर एनसीटीएक्स के हिसाब से देखें तो 500 रुपए जा सकता है, जिस हिसाब से जिस स्पीड से चल रहा है। और फिजिकल में जो आज 410 415 रुपए जीरा बिक रहा है, वो 450 तक जा सकता है, 450-60 रुपए तक। तब तक तो सपोर्ट लग रहा है कि रहेगा, क्योंकि अभी मसाले वालों की खरीदी चल रही है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। और डिमांड धनिया है। को लेकर सर क्या रिपोर्ट आ रही है? धनिया में ऐसा कुछ विशेष है नहीं। धनिया में एक्चुअली अराइवल्स बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले बरसात के कारण थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन अब पूरा पीक अराइवल्स आ रही है, मंडियों में जगह नहीं है। तो धनिया में अभी कोई अच्छी उम्मीद नहीं लग रही है, थोड़ा बाजार घटना ही चाहिए धनिया में। ओके, शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त दिया हमें धनिया और जीरे पर राय देने के लिए। लेकिन जीरे को लेकर राय साफ है, ये अब यहाँ से तेजी है। इनको भी लग रहा है कि 45,000 तक भाव जा सकते हैं, जैसा महावीर जी कह रहे थे। और टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर भी अनुज जी को लगता है कि 42,500 तक जीरा ऊपर की तरफ जा सकता है। चलिए, शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटूपन आपका और अखिलेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन जाते जाते आपको गोल्ड सिल्वर का आउटलुक बता देते हैं, जिसपे हमने बात की मेटल फोकस के चिराग सेठ, हर्षद बरौत और साथ ही कामाख्या ज्वेलर्स के मनोज जैन साहब से। उन्होंने क्या कहा गोल्ड सिल्वर को लेकर, आइए सुन लेते हैं। घरेलू बाजार में सोना एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी? जिस तरह के प्रीमियम इस मौजूदा भाव में दिख रहे हैं, क्या जब ये प्रीमियम कम होगा, घटेगा, तो भाव क्या होंगे? हालांकि इंटरनेशनल मार्केट को लेकर भी जितने भी बड़े एजेंसीज हैं या बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उनको भी लगता है कि 2024 तक कॉमेक्स पर भी सोना नया रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन मौजूदा माहौल में किस तरह की चाल आगे रहेगी? हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा हैं, मेटल फोकस से हमारे साथ चिराग सेठ है और साथ ही हर्षल बरोत जो मेटल फोकस के कंसल्टेंट है। आप दोनों मेहमानों का और साथ ही मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में लगातार नया हाई बनाता जा रहा है, क्या लग रहा है किस तरह की चाल आगे रहेगी? अभी अक्षय तृतीया है, पूरा साल बचा है 2023 का, जिस तरह की अनसर्टेनिटी मार्केट में है, आपको लग रहा है कि ये तेज़ी आगे और बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो ये तेज़ी कहाँ तक 2023 में जाने वाली है? घरेलू बाजार की बात करते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल पे पहले भी आके बोल चुका हूँ कि गोल्ड में मुझे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखती है। लेकिन अभी आज का सीन अगर आप पूछेंगे तो जितने भी रीज़न हैं वो गोल्ड को सपोर्ट करने के ही रीज़न्स हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब जितने रीज़न्स है गोल्ड को एक प्रीमियम दे के रखे हैं, वो कहीं ना कहीं $200-250 का मेरे को प्रीमियम दिखता है। पिछले टाइम भी जब $2050 गोल्ड था, तब भी मैंने बोला था कि कम से कम $250 का प्रीमियम है, और उसके बाद आपने देखा कि गोल्ड $200-250 नीचे आ गया। आज भी मुझे लगता है कि ये प्रीमियम है। डेफिनेटली अभी जो न्यूज़ें चल रही हैं, जो डेटाज आ रहे हैं, उस हिसाब से कहीं $50-100 की और तेज़ी आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में, जब ये लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है ये फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि जैसे ही वो प्रीमियम सेटल होंगे, वो सब रीज़न अगर कॉन्सिडरेट करेंगे, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होगा, फेड के कुछ रुख वापस सही होंगे, तो यहाँ से गोल्ड कहीं ना कहीं वापस $100-150 के प्रीमियम बहुत जल्दी निकल सकता है। नहीं तो फिलहाल अगर जिस न्यूज़ है उस हिसाब से आप एटलीस्ट $50 प्लस और पकड़ सकते हैं यहाँ से। ओके, यानी गोल्ड का जो करंट भाव है उसमें जो प्रीमियम है वो किस किस चीज़ों का प्रीमियम है? एक तो रूस यूक्रेन वॉर की वजह से, साथ ही लोकल करेंसी है जो रुपया जिस तरह से कमज़ोर हुआ है, उस वजह से भी गोल्ड यहाँ पे घरेलू बाज़ार में ज़्यादा महंगा हो गया है।
साथ ही बैंकिंग क्राइसिस और तमाम तरह की अनसर्टेनिटी जो फिलहाल है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, इस वजह से सोना ज़्यादा महंगा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आने वाला समय, आप डेटा क्रंचिंग में मास्टर हैं, चिराग क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है, फंडामेंटली क्या आउटलुक है सोने को लेकर? देखिए फंडामेंटली अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो है कि क्योंकि एक हफ्ते में या एक महीने में इतने सारे मल्टीपल न्यूज़ आ गए, बैंकिंग क्राइसिस को लेके, जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेके, या इवन इंटरेस्ट रेट का जो चाल है आगे जाके क्या होगी उसको लेके इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं, तो मार्केट ज़रूर एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन, तो शायद अभी भी और थोड़ा एक महीना ये चाल ऐसी वॉलेटिलिटी बरकरार रह सकती है। जैसे डस्ट सेटल होगा, मार्केट फिर वापस असेस करेगी, वे शायद फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, कट करेंगे, उसके बाद हमें एक नई चाल देखने को मिलेगी। हमारा मानना है कि शायद फेड इतना अग्रेसिवली कट नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न है। आपने देखा सऊदी अरेबिया ने ऑयल कट्स अनाउंस कर दिए, ऑयल में बड़ी चाल आ गई, तो इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है। हमें नहीं लगता है फेड शायद इस साल इंटरेस्ट रेट कट करेंगे।